बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स आफियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के 1 और 2 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन दोनों पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एंड सरकमफ्रेंस। हमें एरिया और सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, जबकि उसने हमें जो रेडियस है वो दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू दी हुई है। तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, रेडियस है, तो हम लिख लेंगे रेडियस, और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेडियस उसने हमें दिया हुआ है वो है 10.5 सेंटीमीटर, और सेकंड क्वांटिटी उसने हमें पाई की दी हुई है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे पाई इज इक्वल टू 22/7। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया और सरकमफ्रेंस। तो पहले हम एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला अप्लाई करते हुए हम सर्कुलर रीजन का जो एरिया है उसको फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू गिवन में है वो है 22/7, उसको पाई की प्लेस पे पुट कर दिया, जबकि आर फॉर रेडियस, और रेडियस उसने हमें दिया और वो है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस आर 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस की प्लेस पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 10.5, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हमने स्क्वायर डाल दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 10.5 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि हमें 10.5 को 10.5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, तो 5 टाइम 25, तो 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 0 टाइम 0, 2 कैरी ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और देन 5 1 टाइम 5। उसके बाद हम 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 5 टाइम 0, 0 0 टाइम 0, एंड 0 1 टाइम 0। नेक्स्ट हमारे पास 1 है, तो 1 5 टाइम 5, 1 0 टाइम 0, एंड 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 5, नेक्स्ट 2 आ जाएगा, 5 और 5 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन में 1 एंड 2 डिजिट्स के बाद है डेसिमल, तो आंसर में भी हमें 2 डिजिट्स के बाद 1 एंड 2 डिजिट्स के बाद जो है वो डेसिमल लगा लेना है। तो 10.5 का स्केयर लेने से क्या आ गया हमारे पास 110.25। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ज़रा चेक करते हैं कि क्या 7 के टेबल में 110.25 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, 110.25 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 टाइम 7, 11 से 7 सेपरेट करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इस 0 को ड्रॉप कर लेंगे, अब हमारे पास 40 हो गया, तो 7 5 टाइम 35, इधर से 4 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट इस 2 को ड्रॉप कर लेंगे, अब हमारे पास क्या आ गया 52। 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 52 आए, तो 7 7 टाइम 49। अब इधर से 5 से कैरी लेंगे, यहाँ 12 हो जाएंगे, 12 से 9 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट हम इस 5 को ड्रॉप कर लेंगे, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा 35। तो 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 35 आए, तो 7 5 टाइम 35। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 डिजिट्स के बाद है डेसिमल, तो यहाँ हमने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है एरिया ए इज इक्वल टू 7 के टेबल में ये वैल्यू हमारी किसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 15.75। 7 1 टाइम 7, एंड 7 15.75 टाइम 110.25, तो क्या है रिमेनिंग हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 15.75। अब 1575 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा 15.75 मल्टीप्लाई 22, 2 5 टाइम 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 टाइम 14, और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 5 टाइम 10, और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 1 टाइम 2, और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 3। नेक्स्ट हम अगेन जब 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसी वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा 3150। तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे
3150। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 0, 5 + 0 5, 1 + 5 6, 3 + 1 4 एंड 3। अब यहाँ देखें 1 और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो आंसर में हमने 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा लेना है। तो क्या आ जाएगा 346.50। ठीक है, 346.5। तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेडियस की मदद से हम एरिया फाइंड कर चुके हैं। अब इसी रेडियस को यूज़ करते हुए हमने सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस को फाइंड करने का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। हम लिख लेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग फार्मूला, और सर्कमफ्रेंस को फाइंड करने का फार्मूला है C फॉर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस C जो है वो आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस C इज इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू गिवन में है वो है 22/7, जबकि R रेडियस और वो है 10.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें 10.5 जो है, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं क्या ये 7 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो 7 1 टाइम 7, क्योंकि 7 2 टाइम 14 ग्रेटर हो जाना था। अब 10 से 7 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट पॉइंट है तो हम पॉइंट लगा देंगे और इस 5 को ड्रॉप कर लेंगे। अब 7 के टेबल को रीड करेंगे, 35 आए तो 7 5 टाइम 35। तो यूँ ये वैल्यू हमारी 7 के साथ कट हो सकती है, तो 7 1 टाइम 7 एंड 7 1.5 टाइम 10.5। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 2 × 22 × 1.5। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 टाइम 4 × 2 टाइम 4। 44 को अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.5 के साथ। 1.5 मल्टीप्लाई 44, 5 4 टाइम 20, 0 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। 5 4 टाइम 20 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 22, और नेक्स्ट है 1 4 टाइम 4 एंड 1 4 टाइम 4। अब इनको ऐड कर लेंगे 0, 2 + 4 6 और 2 + 4 6। अब यहाँ पे देखें 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया सर्कमफ्रेंस 66 सेंटीमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 10 होल 1/2। तो यहाँ पे जो रेडियस हमें दिया गया है वो है 10 होल 1/2। ठीक है, रेडियस हमने R से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और ये है 10 होल 1/2। अब इसको हम दूसरी फॉर्म में ले जाएंगे, तो इसके लिए हम इस डिनोमिनेटर को इस होल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 2 10 टाइम 20, और फिर जो आंसर आता है इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसमें हमें ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू ऐड करनी होती है। तो 20 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। ठीक है, 2 10 टाइम 20 और 20 में 1 कैरी ऐड किया ये वाला, तो 21/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे दूसरी फॉर्म में ले जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एरिया फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, और एरिया को फाइंड करने का फार्मूला अप्लाई करते हुए एरिया इज इक्वल टू, इसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है πr²। ठीक है, तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। ठीक है, पाई की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, जबकि आर फॉर रेडियस, और रेडियस है हमारे पास 21/2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एरिया ए आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है, तो 21 के स्क्वायर का मतलब है पहले के 21 को हमने 21 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 टाइम 1 एंड 1 2 टाइम 2। उसके बाद देखें 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। तो यूँ क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 + 2 4 एंड 4। तो 21 का स्क्वायर लेने से क्या आ गया 441 ओवर इस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू जो है हमारी 441, ये 7 के साथ चेक करते हैं क्या डिवाइड हो सकती है। 441 डिवाइडेड बाय 7, 7 के टेबल को रीड करेंगे 44 आए तो 7 6 टाइम 42, 4 से 2 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस 1 को ड्रॉप कर लेंगे। अब 7 3 टाइम 21, तो यूँ हमारे पास 441 को 7 पे डिवाइड करने से क्या आ गया 63। 7 1 टाइम 7 एंड 7 63 टाइम 441। ठीक है, उसके बाद देखें ये दोनों वैल्यूज़ भी हमारी कैंसिल हो सकती हैं। 2 2 टाइम 4 एंड 2 11 टाइम 22। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, न्यूमरेटर में है 11 × 63, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 1 टाइम 2। ठीक है, अब 63 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 63 × 11
1 3 टाइम 3, 1 6 टाइम 6, अगेन 1 3 टाइम 3 एंड 1 6 टाइम 6। अब इनको ऐड कर लेंगे, 3 6 + 3 9 एंड 6 है, तो यूँ एरिया ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 693/2, ठीक है। अब 2 पे इसे डिवाइड कर लेंगे, 693 डिवाइडेड बाय 2, 2 के डबल को रीड करेंगे, 6 आए तो 2 3 टाइम 6, देन 9 को ड्रॉप कर लेंगे तो 2 4 टाइम 8, 9 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इस 3 को ड्रॉप कर लेंगे, अब हमारे पास क्या नंबर हो गया 13, तो 2 6 टाइम 12, 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1 जो है 2 से लेस देन हो गए, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0, और 2 के टेबल को रीड करेंगे, 10 आए तो 2 5 टाइम 10। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एरिया वो क्या आ गया है 346.5, और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। हम एरिया ए जो है वो फाइंड कर चुके हैं और वो हमारे पास आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, तो हम डाटा लिख लेंगे, उसी तरह से रेडियस को r से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेडियस है 10 होल 1/2, इसको हम दूसरी फॉर्म में लेंगे 2 10 टाइम 20, और इसको कैरी को ऐड किया तो 21/2, ठीक है। और हमारे पास क्या है, और पाई की वैल्यू उसने गिवन में दी हुई है वो है 22/7, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस को फाइंड करने का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करते हुए हम सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, और सर्कमफ्रेंस सी को फार्मूला जो है वो है सर्कमफ्रेंस सी इज इक्वल टू, इसको फाइंड करने का फार्मूला है 2πr, ठीक है। तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, c इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट है r, और r उसने हमें दिया वो है 21/2, तो r की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 21/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 टाइम 2, उसके बाद ये 7 देखें हमारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 1 टाइम 7 एंड 7 3 टाइम 21, तो क्या रह जाएगा रिमेनिंग 22 × 3, ठीक है। 22 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 टाइम 6 एंड 3 2 टाइम 6, तो यूँ हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस सी है वो क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर।